अभय दुबे पर 115 करोड़ रुपए पर ही तो रोक लगाई है, बाकी पैसा तो आपका नहीं रोका, अश्विनी शाही कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए इन्होंने बलपूर्वक और 215.15 करोड़ रुपए को मार्क कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? ये तो चंदे के पैसे से धंधा करने वाले लोग हैं। ये भूल गए कैन स्टार का इन्वेस्टमेंट 1990 में इनके चंदे के पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और कैपिटल गेन टैक्स का एक नोटिस आया इनके पास। उस समय कांग्रेस पार्टी चाहती तो इनकी सदस्यता ही समाप्त करवा देती, लेकिन जो हमने आपने दरिया दिली क्यों दिखाई है? दरिया दरिया दिली नहीं दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, हाँ। इनको पीड़ा किस बात की है? नहीं नहीं, तो आप सुनिए ना, ये तिलमिला इसलिए गए कि इनके जो बॉन्ड का खेल था, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े भ्रष्टाचार का केस, वो सर्वोच्च अदालत ने बेनकाब कर दिया, इनका मुखौटा उतार दिया। आज देश को यह जानना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं थी। 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और 27 सितंबर 2017 को आरबीआई ने जो नोट डिसेंट नोट भेजे थे, वो सुनकर होश उड़ जाएंगे लोगों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे एक्ट का सेक्शन 29C, कंपनी एक्ट का सेक्शन 180 और इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A इस बात की अनुमति नहीं देता कि ये काले कारनामे आप करो। उसने साफ कहा कि ढेरों शेल कंपनियां बनेगी और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरबीआई ने तो ये तक कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो वायलेशन है आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31, पैरेलल बेरर बॉन्ड्स, करेंसी पैरेलल चलाने जैसा है, मत करिए ये। लेकिन ये चाहते थे खेल करना, और खेल कैसा कैसा किया है अभी हम कांग्रेस पार्टी खुलासा करने नहीं, वाली। इस खेल को 4,000 करने करोड़ रुपए के की चंदे में आजादी, 4 लाख एक करोड़ मिनट रुपए अभय, आपने ये आजादी कैसे दे दी? बड़ी खबर एक और बता दूं, अब खबर ये भी आ रही है कि ईडी की जो टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर, वो 10वां समन दरअसल देने पहुंची है। 9वें समन को भी इग्नोर किया अरविंद केजरीवाल ने, अब 10वां समन ही देने पहुंची है। पूछताछ भी करना चाहेगी क्या? अरविंद केजरीवाल घर पर हैं क्या? ये अभी बड़े सवाल हैं। वरुण जैन मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। वरुण, 10वां समन देने पहुंची यानी कि पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंची? क्या अब ये बात साफ हो रही है, या समन भी देंगे और अरविंद वहां पर होंगे तो पूछताछ भी होगी? देखिए, बिल्कुल ईडी सूत्रों का कहना है कि ये एक सर्च ऑपरेशन है और अरविंद केजरीवाल को जो 10वां समन है वो भी सर्व किया जाएगा। 9 समन पहले दिए जा चुके हैं, जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। आज हाईकोर्ट पहुंचे, वहां से भी कोई इंतरिम राहत नहीं मिली। उसके बाद अब आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सिविल लाइन स्थित अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। करीब आधा दर्जन ऑफिसर है, 6 से 8 ऑफिसर्स की टीम है जो कि अभी फिलहाल घर के बाहर ही मौजूद है। अरविंद केजरीवाल अभी अंदर है या नहीं है ये हमें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ईडी के सूत्रों का ये कहना तो है लाख कि टके का एक सवाल सर्च है। ऑपरेशन दीपक है। रावत भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, दीपक, अरविंद घर पर हैं या नहीं है? संदीप जी, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज घर पर ही हैं। हालांकि आज उनका कोई दौरा नहीं था। इस दौरान लगातार वो घर से ही कामकाज करते रहे और अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक वो अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद हैं। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना है, इसलिए वो फिलहाल किसी चुनावी दौरे पर भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है पूरे मामले की, तो जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, उसमें उनको छूट मिलनी चाहिए, वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आज पूरे दिन हाईकोर्ट में जिरह होती रही। उनके वकीलों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि गिरफ्तारी इसमें पूरी की पूरी मंशा है गिरफ्तार करने की, और लगातार इसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं, पार्टी के नेता, उनको इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो यही उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिस तरीके से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, कम से कम 2 महीने की राहत उन्होंने मांगी थी, क्योंकि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव पूरे हो जाते हैं। समन देने आई है अगर ईडी की टीम, तो समन तो गेट पर देकर भी जा सकती है दीपक, या वो वहां इंतजार कर रहे हैं तो वो पूछताछ भी करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से?
देखिए संदीप जी, इससे पहले भी जब एक और मामला था जिसमें सिर्फ एसीपी को जाना था और एसीपी वहां पर पहुंचे थे और कह रहे थे कि उनको समन जो देना है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में देना है, तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा माहौल क्रिएट किया था। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि एक टीवी पे माहौल बनाने की कोशिश है, एक मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि जो समन है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही सौंपेंगे ताकि वो कल को ये ना कहें कि मुझे तो समन मिला ही नहीं। लेकिन अब तक जो समन दिए गए हैं 9 समन, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं कहा कि उनको समन नहीं मिले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये जरूर कहते रहे कि इलीगल तौर पर उन्हें समन भेजे गए हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, अभी माहौल भी बन रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल की खबर को तो ट्रैक हम करते ही रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।